बांकीपुर की बात करें तो वहां से बड़ी खबर, प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं और जो उनकी बढ़त है वो 1000 के पार इस समय है। उनकी जो बढ़त है वो 1145 की इस समय, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी है। नीरज कुमार बीजेपी से वो 1145 पीछे चल रहे हैं। 5124 अब तक उनको वोट मिले हैं और तीसरे नंबर पर आरजेडी है और आरजेडी की रेखा कुमारी को सिर्फ 884 वोट ही अब तक मिले हैं। तो बहुत बड़ा अंतर है और अब फाइट सिर्फ दो के बीच में, जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर और नीरज कुमार के बीच में, और डिफरेंस 1145 का ये अंतर है। क्या ये अंतर आगे बना रहेगा, देखने वाली बात है। लेकिन ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ है। उन्होंने सीट खाली इसलिए चुनाव हुआ और वहां पर प्रशांत किशोर जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले चुनावों में उतरे भी नहीं और उनकी पार्टी का जो है अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं थी, अच्छा प्रदर्शन भी नहीं था, और प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव में बीजेपी की गढ़ वाली सीट में अच्छा प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये सीट, सभी की निगाहें उपचुनाव में इसी सीट पर टिकी हुई है कि क्या प्रशांत किशोर माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर चौथे राउंड की गिनती पूरी होने तक जो आगे चल रहे हैं, क्या ये बढ़त बनाए रह सकते हैं और इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक जो पुराने अगर नतीजे देखें तो उसमें बीजेपी हमेशा से ही सीट पर काबिज रही है, सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर बांकीपुर में चौथे राउंड की गिनती में आगे चल रहे हैं। 1145 उनकी लीड है, हालांकि ज्यादा लीड नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार इस सीट से कौन जीत रहा है। बीजेपी नंबर 2 पर चल रही है और जनसुराज पार्टी नंबर 1 पर। तो उपचुनाव में हालांकि हर राउंड में चीजें बदल सकती हैं, अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये डोमिनेशन भी बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ दर्शाता है। फाइट यहां जो लड़ाई है वो सिर्फ अब दो पार्टियों के बीच में ही दिख रही है, बीजेपी और जनसुराज पार्टी में। आरजेडी बहुत दूर दूर तक नहीं है, कोई दूसरी पार्टी दूर दूर तक नहीं है। हमारे संवाददाता शशि भूषण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। शशि भूषण, 1145 का डिफरेंस है, ये कितना बड़ा अंतर है, ये कितना बड़ा डोमिनेशन और कितने राउंड की अभी काउंटिंग बाकी है? देखिए 4 राउंड की काउंटिंग के आंकड़े आ चुके हैं राजीव, और 31 राउंड टोटल होना है। मतलब आप समझिए कि कुल अभी लगभग 26 मतलब 27 राउंड की काउंटिंग अभी बची हुई है। तो काफ़ी अभी मतगणना होनी बाकी है। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर ने जो शुरुआती बढ़त बनाई है राजीव, वो अभी तक बनी हुई है। पहले राउंड से उनकी बढ़त रही और अभी तक लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। और ये बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं, उनके जरूर उनकी परेशानी बढ़ा रहा होगा इस वक्त। जो लड्डू सुबह बन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, शायद वो अब इंतजार हो रहा होगा कि आगे और लड्डू तब बनाए जाएं जब बीजेपी बढ़त ले ले। क्योंकि बीजेपी को या बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगता था कि ये बीजेपी का गढ़ है ये सीट, और रही भी 1995 से कभी इस सीट पे बीजेपी चुनाव हारी नहीं। लेकिन हाँ, एक और आंकड़ा है कि कभी बहुत पीछे भी नहीं हुई है लगातार इतने राउंड में। लेकिन पहली दफे हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर सीट पर लगातार शुरुआती रुझान में ही पहले 4 राउंड में पीछे है, और ये अपने आप में एक चिंता का सबब है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के किले में ऐसा क्या किया प्रशांत किशोर ने कि वो शुरुआती बढ़त में है, और यही वजह है कि इस वक्त प्रशांत किशोर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि जो बढ़त है वो उनके उम्मीदवार के पास आएगी और जीत उनके उम्मीदवार की ही होगी। जी, इसके अलावा शशि भूषण, जिस तरीके से लगातार बीजेपी का ये गढ़ रहा है, बीजेपी यहाँ पर जीतती आई है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि अगर आप किसी सीट को छोड़कर राज्यसभा के लिए नामांकित होते हैं, उसके बाद सीट खाली रह जाती है, एक सिंबॉलिक तौर पर बीजेपी के लिए भी ये जीत बेहद महत्वपूर्ण है। नहीं देखिए, सिर्फ सिंबॉलिक तौर पे नहीं है, बीजेपी के साख का सवाल है। क्यों साख का सवाल है, बार बार ये क्यों कहते हैं जब बांकीपुर की चर्चा करते हैं? पहली बात ये है कि ये सीट बीजेपी के उस नेता के इस्तीफे के बाद, विधानसभा से इस्तीफे के बाद चुनाव यहां हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। नितिन नवीन इस सीट से लगातार विधायक रहे और उनके इस्तीफे के बाद यहां चुनाव हो रहा है। तो पहली चुनौती तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आ गई कि अगर उनके इस्तीफे के बाद बाई इलेक्शन में बीजेपी हार जाती है या इस तरह पीछे है तो सवाल कहां उठेंगे। पहली बात, उम्मीदवार का चयन की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी, वो लगातार कैंप कर रहे थे पटना में बांकीपुर सीट को लेकर के। दूसरी बात,
जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है वो पहली दफे बिहार में बना, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने इसी साल मार्च के महीने में, और उसके बाद पहला चुनाव, पहला बाई इलेक्शन, अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर हार का सामना करती है तो वहां भी सवाल उठेंगे।